Officially, you will get 3 attempts to pass. University use multiple type of method to conduct exams like Viva, MCQS and theory based एग्जाम। कोई भी सब्जेक्ट की एग्जाम सिर्फ एक ही टाइप में होती है। अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको वो केसेस के अंदर इंडिया जाना पड़ता है और आपका बैग भी लग जाता है। और रसिया की पासिंग परसेंटेज है वो इंडिया से वेरी हाई है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MBBS गाइड। दिस इज़ दर्शिल पटेल फ्रॉम रसिया। तो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है वो एग्ज़ाम्स के बारे में रहने वाला है कि हाउ योर एग्ज़ाम वुड बी कंडक्टेड इन ओरेगन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग योर MBBS कोर्स। सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ ओरेगन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट्स का जो एग्ज़ाम लेने का पैटर्न है यूनिवर्सिटी का वो अलग है। जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स में आपका वाइवा होगा, कुछ सब्जेक्ट्स में आपकी रिटन एग्ज़ाम होगी यानी कि थियरी बेस्ड एग्ज़ाम, और कुछ सब्जेक्ट्स में आपको MCQS बेस्ड आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। वाइवा बेस्ड एग्ज़ाम की बात करूँ तो आपका एनाटमी सब्जेक्ट है, आपका टोपोग्राफी है, आपका फिजियोलॉजी है, थेरापी है। ये सारे सब्जेक्ट्स में आपकी वाइवा बेस्ड एग्ज़ाम होने वाली है। एक चीज़ आपको गाइस बता दूँ यहाँ पे कि यूनिवर्सिटी इज़ मोर इंटरेस्टेड इन टेकिंग वाइवा एग्ज़ाम एज़ कम्पेयर टू थियरी और MCQS। और ये जो वाइवा बेस्ड आपकी एग्ज़ाम होती है इसमें पहले से ही आपको टीचर्स क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे और वो क्वेश्चंस आपके पूरे सिलेबस से होंगे और वही क्वेश्चन में से आपका एग्ज़ाम रहेगा। मतलब जो आपका एग्ज़ाम पेपर है इसमें जो क्वेश्चन है आपका वो जो टीचर्स ने प्रोवाइड करे इसमें से ही होंगे। और जो एग्ज़ाम हॉल में आपको आपका वाइवा का जब टर्न आएगा तो इससे पहले आपको 10 से 15 मिनट दी जाएगी और टीचर्स की तरफ से आपका जो क्वेश्चन है उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए। और जैसे ही आपका वाइवा ख़त्म होता है तुरंत आपको इन्फॉर्म किया जाता है टीचर्स की तरफ से कि आप एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम या वाइवा में पास हो या फिर फेल हो। और थियरी बेस्ड एग्ज़ाम्स की बात करें तो हाइजीन, बायोकेमिस्ट्री, ऑक्यूपेशनल डिजीज़, ये सारे सब्जेक्ट्स है, इसमें आपकी थियरी बेस्ड एग्ज़ाम होने वाली है। इट मे बी पॉसिबल दैट यूनिवर्सिटी विल चेंज द पैटर्न ऑफ दिस एग्ज़ाम्स एंड टर्न इट इनटू वाइवा बेस्ड एग्ज़ाम। बट फ़िलहाल स्टूडेंट ये सारे सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम थियरी बेस्ड अटेंड करते हैं। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करें तो साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल रिहैबिलिटेशन, ये सारे सब्जेक्ट्स में आपको MCQS बेस्ड एग्ज़ाम देनी होती है। इसमें आपको कुछ सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन पेपर दिया जाता है और कुछ सब्जेक्ट्स में आपको कंप्यूटर पे क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाता है। गाइस, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स एग्ज़ाम पैटर्न, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस, आई विल रिप्लाई यू। गाइस, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी है जिसमें सिर्फ आपको क्लास अटेंडेंस मेंटेन करनी है और आप पास हो जाओगे, इसमें आपको एग्ज़ाम्स देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ENT हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, और बहुत सारे फर्स्ट ईयर में ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको सिर्फ क्लास अटेंडेंस ज़रूरी है। जैसे कि हिस्ट्री ऑफ रसिया हो गया या फिर रशियन कल्चर हो गया। तो एक्चुअल में ये सारे सब्जेक्ट्स में ऐसा होता है कि जो आपका क्लास परफॉर्मेंस होता है वो क्लास परफॉर्मेंस के बेस पे आपको क्रेडिट मिल जाती है और आप पास हो जाते हो सारे एग्ज़ाम्स में। तो गाइस, ऐसे सब्जेक्ट्स की जो अटेंडेंस है वो 100% रखिएगा और बिन ज़रूरी क्लास मत छोड़िएगा ये सारे सब्जेक्ट्स की, आप वैसे ही पास हो जाओगे आपके एग्ज़ाम्स में। और पासिंग परसेंटेज की बात करें गाइस तो पूरे रसिया में जो पासिंग परसेंटेज है वो सेम होता है। और ये जो पासिंग परसेंटेज है वो इंडिया की कंपैरिजन में ज़्यादा है। जैसे कि अपने इंडिया में ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट्स MBBS कर रहा है तो इसको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में पास होने के लिए इसको वो 50% मार्क्स अचीव करना रहता है, तब वो पास गिना जाता है। और रसिया में आपको कोई भी एग्ज़ाम्स में पास होने के लिए मिनिमम 60% मार्क्स होने ज़रूरी है। अगर आपके 60% मार्क्स से कम हो रहे हैं तो आप वो पर्टिकुलर एग्ज़ाम में फ़ेल गिने जाओगे। और आपको कोई भी सब्जेक्ट्स की एग्ज़ाम है उसको पास करने के लिए ऑफिशियली 3 अटैम्प्ट मिलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, और ये 3 अटैम्प्ट में आपको वो एग्ज़ाम पास करनी है। इन केस आप ये 3 अटैम्प्ट में एग्ज़ाम पास नहीं करते तो वो केस में आपका ईयर बैक या फिर सेमेस्टर बैक लग सकता है और टेम्परेरी बेस पे आपको रशियन टेरिटरी को छोड़ना होता है। देन यू कैन कम टू रशिया अगेन एंड रिज्यूम योर एकेडमिक्स। Guys, I want to know your opinion about exam pattern of the Oregon State Medical University. So let me
know in the comment section and rate this exam pattern out of 10. Guys, अगर आप औरत स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्लान कर रहे हो तो आप सीधा हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। हम यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन प्रोवाइड करते हैं और जो हमारा एडमिशन का प्रोसेस है इसमें हम सबसे लो चार्जेस लेते हैं। जितने भी रसिया में कंसल्टेंट्स है उनकी कंपैरिजन में आप खुद हमारा फीस स्ट्रक्चर भी चेक कर सकते हो। इसके अलावा गाइस, अगर आप हमें ऑफिस पे मिलना चाहो तो आप अहमदाबाद, नोएडा और दिल्ली ऑफिस पे आ सकते हो और लाइव काउंसलिंग ले सकते हो।